तो फाइनली आज मुझे YouTube से मेरी फ़र्स्ट पेमेंट रिसीव्ड हो गई है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट कितनी आई है। ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली आज मुझे YouTube से मेरी फ़र्स्ट पेमेंट रिसीव्ड हो गई है। और जो भी लोग YouTube पे अपना चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर जिनका ऑलरेडी चैनल है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो जो मुझे फ़र्स्ट पेमेंट रिसीव्ड हुई है वो हुई है दिसंबर की, क्योंकि मेरा दिसंबर में चैनल मोनेटाइज हुआ था। और मेरा चैनल हुआ था मोनेटाइज 11 to 15, मतलब ऐसे ही 11 से 15 तारीख के बीच में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो उसके बाद से मेरे YT स्टूडियो में मेरे डॉलर्स बनने स्टार्ट हुए थे। तो यूट्यूब क्या करता है, हमारी जो पिछले मंथ की अर्निंग है, यानी कि जैसे मेरी दिसंबर की जो अर्निंग थी वो उसने दी मुझे जनवरी में। तो मेरी जो जनवरी की ऑल ओवर पेमेंट होगी वो देगा मुझे फेब में। तो ये रहता है 21 से 28 तारीख के बीच में वो पेमेंट हमें भेज देता है यूट्यूब। तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था दिसंबर में 11 से 15 तारीख के बीच में। मैंने आप लोगों को बताया था, उस टाइम पे भी एक वीडियो बनाई थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो 11 से 15 तारीख के बीच में आई थिंक मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो उसके बाद से मेरे YT स्टूडियो में डॉलर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो ही होता है, उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे प्रोसेस होती है। और उसके बाद जाके हमें बैंक डिटेल्स भरनी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करनी होती हैं, उसमें जो भी प्रोसेस होता है उसको करना पड़ता है। और उसके बाद आपके सबसे पहले तो $100 कंप्लीट होने चाहिए। जैसे धीरे धीरे जैसे डॉलर्स बनने शुरू होते हैं तो $10 $20 अगर आपके हुए हैं तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। इवन अगर आपके $99 भी कंप्लीट हैं फिर भी नहीं मिलेगी। तो पहले पूरे $100 जब आपके कंप्लीट होंगे उसके बाद से ही आपकी जो पेमेंट है वो आना शुरू होगा। तो मैंने जब एक वीडियो बनाई थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो उस टाइम पे मैंने आपसे बोला था कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट जब आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो कल मुझे पेमेंट रिसीव हुई और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे पेमेंट आ गई है। तो मैंने पूरे दिन ऐसे चेक भी नहीं किया। तो आज सुबह मैंने अपना YT स्टूडियो खोला तो वहाँ पे दिखा रहा था कि आपकी फ़र्स्ट पेमेंट आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो मैंने जाके ऐसे फिर उसके बाद चेक किया, फिर मुझे पता चला कि अच्छा मेरी पेमेंट मुझे आ गया और मुझे पता भी नहीं चला था। तो ये हुआ मेरे साथ। तो पहले मुझे ये डाउट हो रहा था कि मैंने अपनी जो बैंक डिटेल्स है वो सही से फिल की है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। तो उनकी पेमेंट उन्हें बहुत टाइम तक मिलती ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स का देखा है, उन लोग का बहुत फिर उसके बाद उन्हें बैंक जाना पड़ता है पूरा प्रोसीजर करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपनी बैंक डिटेल्स अच्छे से भरिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी जो जानता हो अच्छे से उससे जाके मिल के उसके बाद या फिर आप बैंक चले जाओ। तो अच्छे से अगर आप लोग उसको फिल करोगे तो आपको टाइम से ही पेमेंट रिसीव होगी। और हाँ, एक और चीज़, तो पहले मुझे ये डाउट हो रहा था कि एक एडसेंस पिन होता है वो आता है घर पे, तो मेरा एडसेंस पिन आया ही नहीं है। तो आई डोंट नो वो क्यों नहीं आया, क्योंकि मे बी ज़रूरी नहीं होता कि वो आए, क्योंकि मैंने किसी से पूछा तो उसने बोला कि आजकल एडसेंस पिन यूट्यूब दे नहीं रहा है। बट नॉर्मली अगर मैं यूट्यूब में किसी की वीडियोस देख रही हूँ, जैसे किसी ने 1 मंथ पहले भी अगर डाली है तो वो एडसेंस पिन दिखा रहे थे अपना। तो मुझे लगा मेरा तो एडसेंस पिन आ ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने ऐसे ही उसके बारे में पूरा चेक किया, तो फिर जाके गूगल भी किया या फिर ऐसे ही ChatGPT से भी पूछा। तो उसमें भी वो बोल रहा था कि आता है, अगर आपका जो एड्रेस है, जैसे आप विलेज के एरिया में रहते हो तो वहाँ आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप सिटी एरिया में रहते हो तो आपका वो पिन आ जाता है। बट मेरा तो आया नहीं, जबकि मैं तो सिटी एरिया में रहती हूँ। तो फिर वही मुझे डाउट था। तो वो मुझे नहीं पता मेरा एडसेंस पिन क्यों नहीं आया, बट मेरी पेमेंट मुझे आ गई है। तो मे बी आपके जब $100 से कंप्लीट हो जाते हैं और उसके
कुछ ऐसा होता होगा, कुछ यूट्यूब को लगने लग जाता है कि हाँ आपका जो भी है वो सही है, बैंक डिटेल्स वगैरह, तो शायद नहीं आता है एडसेंस पिन। उसके बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा, तो यही मुझे डाउट था कि मेरी बैंक डिटेल्स सही जाएँ सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी थी। तो सबसे पहले मैंने वही अपना अच्छे से फिल किया था, जो भी था बैंक डिटेल्स अच्छे से डाली थी, तो जाके मेरी सही टाइम पे पेमेंट रिसीव हुई। मैंने जब से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं पहले शॉर्ट वीडियोस बनाती थी, तो मैं रेगुलर वीडियोस डालती थी, हर दिन मेरी वीडियो आती थी शॉर्ट्स में भी। और मेरा ये मोटिव था कि मुझे हर दिन एक वीडियो तो डालनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे व्यूज़ आए ना आए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इवन जब अपने घर भी गई थी, अपने होम टाउन, फिर भी मैंने वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखा था, जबकि वहाँ मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे, फिर भी मैंने रेगुलर वीडियोस बनाई थी, क्योंकि मेरा ये रहता है कि वीडियोस जानी चाहिए, चाहे कैसे भी हो, कितना भी मैं कितना भी मतलब आलस आ जाए मेरे अंदर, कुछ भी हो जाए, लेकिन वीडियोस मैं रेगुलर डालूँगी। और आगे वाले टाइम में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रेगुलर डालती हूँ, कभी ऐसे मिस नहीं करती। हो भी सकता है आगे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी मिस हो भी सकती है वीडियो आना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जब मैं ठीक हूँ तो एटलीस्ट मैं वीडियो तो डाल दूँ, जब मैं बीमार होंगी या फिर ऐसा कुछ होगा तो उस टाइम पे फिर नहीं बना सकते। तो जब तुम ठीक हो तो तब तो वीडियो डाल सकते हो। अभी आज जैसे बहुत ठंड है, मेरा बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो तो बनानी है, तो इस वजह से। और आज मेरे पास एक था भी कंटेंट कि चलो आज मेरी पेमेंट आ गई है, तो मैं इसी के ऊपर बना देती हूँ वीडियो। तो मेरा पिछले दिन एक डिसाइड रहता है कि हाँ मैं ये वीडियो बनाऊंगी। डेली व्लॉग्स में तो नहीं डिसाइड रहता, क्योंकि उसमें हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि आगे अगले दिन क्या दिखेगा। लेकिन अगर हमें वैसे कुछ अगर किसी चीज़ के उसमें स्पीच देनी हो या फिर ऐसे कुछ बनाती हूँ, तो मैं पहले से ही थोड़ा ऐसे सोच लेती हूँ कि हाँ चलो इस टॉपिक पे वीडियोज़ बना लूँगी। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट कितनी आई है, ठीक है। और मैं ऐसे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकती कि कितना है, क्योंकि मे बी यूट्यूब का ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता है कि हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने भी देखा है कोई भी नहीं बताता, लेकिन थोड़ा बहुत वो आइडिया दे देते हैं कि इतना है, कि ऐसे है, तो वही मैं भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि $100 कंप्लीट करने होते हैं। $100 में होते हैं ऐसे ही $100 अब आप लगा लेना। तो मैंने वीडियो का अपना जो सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ था वो चेंज करके दूसरे साइड पे कर दिया है, क्योंकि लाइट चली गई है, तो मैंने कर्टेंस खोल दिए हैं विंडोज से। अभी थोड़ी बहुत रोशनी आ रही होगी। और इतनी भयंकर बिजली कड़की ना, मेरी हालत ख़राब हो गई। इतने भयंकर वाला साउंड आया, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला साउंड था। तो अभी दोबारा ना हो ऐसा, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगती है। तो हाँ, मैं कहाँ पे थी कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट मुझे कितनी आई। तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकती, क्योंकि मे बी यूट्यूब का ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता है कि कोई भी अपना एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता है, मैंने देखा है। तो मे बी यूट्यूब से ही ऐसा रहता होगा कि कोई भी नहीं बताता होगा। तो मैं ऐसे ही, वो लोग लेकिन आइडिया दे देते हैं कि इतनी पेमेंट हमें मिली है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी आइडिया दे सकती हूँ कि इस महीने की दिसंबर की जब से मोनेटाइज हुआ था, तो ये लगा लो कि 12-13 तारीख को मेरा मोनेटाइज हुआ था चैनल, उसके बाद से डॉलर बनने स्टार्ट हुए थे। तो दिसंबर हाफ का तो मिला ही नहीं है मुझे, 10 तारीख तक का तो वो है ही नहीं। तो उसके बाद से ये लगा लो कि 15 दिन का होगा, वो 15 से 20 दिन का। तो उसके बेसिस पे मुझे मिला है इतना है कि मैं एक क्या ले सकती हूँ इससे, एक मिड रेंज का स्मार्टफोन ले सकती हूँ। तो इतना अमाउंट मुझे दिसंबर का मिला है। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अभी मेरी इतनी आई है तो नेक्स्ट मंथ भी इतनी आएगी और हर आने वाले टाइम पे अच्छी पेमेंट आती रहेगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जिस हिसाब से आपके व्यूज़ होते हैं, अभी मेरे व्यूज़ ठीक आए हैं तो मुझे ठीक अमाउंट मिला है। अभी जनवरी की जो मेरी डॉलर्स बने हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं, तो जनवरी का उससे ज़्यादा है। तो मे बी आगे आने वाले टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि ऐसा रहता है
हर महीने की सेम नहीं आती। जिस मंथ में आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं तो उस मंथ में आपकी अच्छी खासी पेमेंट आ जाती है। तो यूट्यूब को कभी भी अपना एक सेकंड ऑप्शन रखना है, कभी भी ऐसे नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन यही रखें। या तो हम लोग इतने ही बड़े वो होते, जैसे इतने बड़े क्रिएटर होते जैसे कि सौरभ जोशी है, तो हम लोगों की एक वो होता है कि फ़ैन बेस है तो हमारा यूट्यूब चलेगा ही चलेगा। लेकिन अभी हम खाली एक नॉर्मल से बहुत छोटे क्रिएटर हैं, तो यूट्यूब को कभी भी एक ऑप्शन की तरह रखना है कि हाँ, क्योंकि आने वाले टाइम पे फ्यूचर में क्या पता आपका चैनल ना चले, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब है, ठीक है। तो मेरा भी यही है कि अभी एक ऑप्शन की तरह है, यूट्यूब चलेगा तो ठीक है, वरना अपना एक अलग ऑप्शन भी है कि अभी आने वाले टाइम पे जॉब फिर से स्टार्ट करनी है। और अभी कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, तो वो आप लोगों को पता ही है। और आने वाले टाइम पे मैं यूट्यूब तो कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन उसके साथ साथ मेरी जॉब भी कंटिन्यू रखूँगी। तो आप लोग भी कभी भी इसको यूट्यूब को एक ऑप्शन की तरह रखो। अच्छा खासा तुम्हारा चैनल चल रहा है तो फिर ठीक है, और अच्छा तुम्हारा कोई और सोर्स भी है इनकम का तो फिर ठीक है। लेकिन कभी भी ये नहीं कि हम लोग अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के यूट्यूब पे आ जाएं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और थैंक यू, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे भी मुझे आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूँगी। और थैंक यू, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। तो इसमें जो भी है वो आप लोगों की वजह से हुआ है, चाहे क्योंकि व्यूज़ से ही हमारा जो वॉच टाइम है वो बढ़ता है और उस वजह से ही पेमेंट हमारी मिलती है। तो थैंक यू, और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाके देते रहूँगी। और आप लोगों के कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में। तो मैं अगर मुझे पता होगा कि हाँ क्या है ये, तो मैं उसका बता दूँगी, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं भी अभी इस चीज़ में आई हूँ, थोड़ी बहुत मेरी बहन को या भाई को जो भी इसके बारे में नॉलेज है उससे मुझे ये सब चीज़ें पता चली हैं। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाइट भी आ गई, बाय।